wish you could have stayed. Not only 'cause I feel your hurt the same. सो सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। तो ये वीडियो एक गाइड होगी आपके लिए। अगर आपको पता नहीं है वेट लॉस और फैट लॉस कैसे काम करता है अपनी बॉडी में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें आप, और कुछ भी मिस मत करना इस वीडियो में, कुछ भी स्किप मत करना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि फैट लॉस कैसे करा जाए। तो अगर आपको पता नहीं है कि आपको कट करना है या बल्क करना है, या आपको कौन सी ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करनी है, क्या डाइट फॉलो करनी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। आपको इधर दिख रहा होगा, और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक डाल दूंगा इंस्टाग्राम का। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आप ये अपने दिमाग में डाल लो कि कुछ भी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट से आप अपना फैट रिड्यूस नहीं कर सकते। चाहे आर्म हो, चाहे चेस्ट हो, चाहे पेट हो, अपना पूरा ओवरऑल फैट रिड्यूस होगा जब भी आपके उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट का फैट रिड्यूस होगा। स्पॉट रिडक्शन बोलते हैं इस चीज़ को। आप स्पॉट रिडक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। सो अगर आप ये वीडियो बंद करने वाले हो, रुको यार, मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स में बताने वाला हूँ कि आप अपनी फैट लॉस जर्नी कैसे एंजॉय कर पाओ और आप अपना डाइट प्लान कैसे बना पाओ इस फैट लॉस के लिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखो। सो वेट लूज़ करने का एक गोल्डन रूल रहता है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। सो आपको ध्यान में रखना है, जितने कैलोरीज आप खाओगे उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको बर्न करना है। तो सबसे पहले आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करने पड़ेंगे एक कैलकुलेटर की मदद से, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं किस कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ। तो आपको गूगल पे जाके यह एक कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उधर से चेकआउट कर लेना। तो इधर आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सी चीज़ें डालनी है, आपकी एज, जेंडर, हाइट, वेट और एक्टिविटी लेवल। एक्टिविटी लेवल में आप चेक कर सकते हैं कि आपका एक्टिविटी लेवल कितना है, जैसे लाइट, मॉडरेट, एक्टिव, वेरी एक्टिव और एक्स्ट्रा एक्टिव। तो ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करिए, और कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद जो सबसे टॉप पे आया वो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज का नंबर है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज का मतलब, अगर आपने इस नंबर पे डेली आपकी कैलोरीज खाई तो आपका ना वेट बढ़ेगा ना वेट घटेगा, बिल्कुल मेंटेन वेट रहेगा आपका। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको आपका वेट बढ़ाना है तो आपको आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से ज़्यादा खाना पड़ेगा। अगर आपको आपका वेट कम करना है तो आपके मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको कम खाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो अगर आप 2500 से कम कैलोरीज खाते हो तो आप अपनी बॉडी को कैलोरी डेफिसिट स्टेट में डालते हो। सो सपोज करो आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज है 2500 और आपने 2500 से कम खाया है 2300, ठीक है। तो वो 2300 बॉडी इस्तेमाल करेगी, और वो 200 रिमेनिंग कैलोरीज है, तो वो 200 रिमेनिंग कैलोरीज बॉडी फैट से लेगी टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये होता है सिंपल सी भाषा में एक कैलोरी डेफिसिट। तो डेली एक कैलोरी डेफिसिट में खाने से आपकी बॉडी धीरे धीरे फैट बर्न करेगी, और जो वो फैट है वो लेटर ऑन आपकी बॉडी एनर्जी के लिए यूज करेगी। सो ये काफ़ी स्लो प्रोसेस रहता है, तो आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, बट एंड में इसके गारंटीड रिजल्ट है। तो जैसे जैसे आपका वेट लॉस होता जाएगा वैसे वैसे बॉडी खुद मेटाबॉलिज्म की गति है उसको स्लो करने लगेगी आपकी सुरक्षा के लिए। तो यही कारण है आप उतने ही कैलोरीज खाकर वेट लॉस नहीं कर पाओगे, तो धीरे धीरे आपको कैलोरीज और कम करने पड़ेंगे। तो कुछ दिनों के बाद 2300 कैलोरीज खाकर भी आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा। सो कैलोरीज को और कम मत करना जब तक आपका वेट एक पूरे हफ्ते के लिए और कम नहीं होता। इससे आपको पता चलेगा 2300 कैलोरीज खाकर भी आपका वेट और कम नहीं होने वाला। तो इसके बाद आते हैं आपके पास 3 ऑप्शन। सो ऑप्शन नंबर 1, आप 100 कैलोरीज और कम खाने लगोगे, यानी आप खाओगे 2200 कैलोरीज अगले दिन से। ऑप्शन नंबर 2, आप जो डेली कार्डियो करते हो आप उसको 10 मिनट के लिए और करोगे, एक्सटेंड करोगे। ऑप्शन नंबर 3, आप कार्डियो को हफ्ते में एक और दिन देने लगोगे, यानी अगर आप कार्डियो हफ्ते में 4 बार करते हो तो आपको अब कार्डियो 5 बार करना पड़ेगा। 3 ऑप्शन में से आप कोई सा भी ऑप्शन चूज कर सकते हो,
उन 100 कैलोरीज का डेफिसिट बनाने के लिए। तो कैलोरीज घटाने का प्रोसेस आप कंटिन्यू करते रहोगे तो आपको आपका वेट धीरे धीरे कम होता दिखेगा। एक चीज याद रखना, आपको आपकी जो कैलोरीज आपको धीरे धीरे कम करनी है। एक साथ 500 कैलोरीज कम नहीं करनी, एक साथ 500 कैलोरीज का डेफिसिट कम नहीं करना। तो ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज आप ये गलती मत करना। क्योंकि अगर आप एकदम से कम कर दोगे तो आपको कुछ हफ्तों के बाद आपको 1000 से 1100 कैलोरीज खाने पड़ेंगे। क्योंकि फिर आप लोग कंप्लेन करोगे और बोलोगे कि मेरा फैट लॉस हो नहीं रहा, मेरा वेट नीचे जा नहीं रहा। ऑब्वियसली आपका वेट और कम नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरा खराब हो गया, पूरा खत्म हो गया। जैसे जैसे आपका वेट कम होता जाएगा वैसे वैसे आपको लगेगा आपके पूरी बॉडी का जो फैट है वो निकलता हुआ नजर आएगा। अब कहाँ से फैट पहले निकलेगा, कौन से बॉडी पार्ट से फैट पहले निकलेगा, वो सबके लिए अलग रहता है, क्योंकि वो आपके जेनेटिक्स और बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन पे टोटली डिपेंड करेगा। अब मैं अगर मेरा एग्जांपल लूँ तो मेरे बॉडी में जो मेरा बेली फैट है, जो मेरा लोअर फैट है, वो सबसे लास्ट में निकलता है। तो मुझे करीबन 8 वीक्स लगे, यानी 2 मंथ्स लगे एक शेडेड फिजिक देखने में विद 6 पैक एब्स। और एक और बात, जो ये फैट लॉस और वेट लॉस प्रोसेस होता है ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो आपको मोटिवेटेड रहना है और आपको दिमाग में एक गोल रखते हुए आपको ये प्रोसेस करते रहना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपकी जो पूरे दिन की कैलोरीज है, आपको उसमें से आपको कितना प्रोटीन खाना है, कितना कार्ब्स खाना है और कितना फैट खाना है। सिंपल है, आपको प्रोटीन लेना है 1.5 से लेकर 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। और मैंने ये नंबर बोला है 1.5 से 2.2, ये टोटली डिपेंड करेगा बिगिनर से एडवांस लेवल तक। इसका मतलब अगर आपका बॉडी वेट 70 केजीज है तो उसको मल्टीप्लाई करिए 2.2 से, तो आपको मिलेगा 154 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और आप ये 2.2 वाला नंबर जब भी लो जब आपको 6-7 महीने हो गए जिम जाते हुए। अगर आप बिगिनर्स हो तो स्टार्ट करो 1.5 से। तो एक 70 केजीज बॉडी वेट वाले बंदे को लगेगा 154 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो अब बात करते हैं वेट ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप अभी तक जिम जा रहे हो और वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो अच्छी बात है, उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आप अभी तक वेट ट्रेनिंग नहीं कर रहे तो जरूरी है कि आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करिए करना। बहुत लोग पूछेंगे क्यों हमें वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप वेट ट्रेनिंग करोगे तो आप कुछ कैलोरीज और बर्न करोगे, तो वो कुछ कैलोरीज जो आपने बर्न करी वो आपके फैट लॉस और वेट लॉस प्रोसेस में बहुत मदद करेगी। और दूसरी चीज, वेट ट्रेनिंग करने से या किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंट ट्रेनिंग करने से आपकी फिजिक में मसल मास बिल्ड होगा और आपकी फिजिक और अच्छी लगने लगेगी और बेहतर लगने लगेगी। तो बस आप लोगों को 2 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, प्रोटीन इंटेक, आप पूरे दिन में आपका प्रोटीन इंटेक कर रहे हो या नहीं कर रहे। और दूसरा, आपका कैलोरी इंटेक, आपका जितना गोल है उस हिसाब से आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो पूरे दिन में या नहीं। तो ये 2 चीजों का सिर्फ आपको ध्यान रखना है। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। अगर आप किसी भी चीज को चाहोगे, किसी भी चीज को आप मोटिवेटेड रहोगे उस चीज के लिए कि अगर मेरे को फैट लॉस करना है तो करना ही है, तो अगर आप मोटिवेटेड रहोगे और डिटरमाइंड रहोगे उस चीज के लिए तो आप किसी भी हालत में वो चीज करके ही रहोगे एट द एंड। तो सबसे पहले आपकी विल पावर स्ट्रांग रखो और आप ये मत सोचो पहले कि मेरे से होगा ही नहीं, कि मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये को बिल्कुल मत सोचो, ये आपको डीमोटिवेट करेगा। आप ये सोचो कि मेरे को करना ही है, मैं कैसे भी करके उसको अचीव करूंगा, चाहे मेरे को समय लगे, मेरे को टाइम लगे, बट मैं कैसे भी करके इसको अचीव करूंगा एट द एंड। तो अगर आपका ये माइंडसेट रहेगा ना, ये मोटिवेशन रहेगा आपका हमेशा, तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। बट एक माइंडसेट जरूर बनाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला इससे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो गिव इट अ लाइक प्लीज, और आपके दोस्तों में जरूर शेयर करो जिसको भी जरूरत है, जिसको भी फैट लॉस करना है उसको जरूर शेयर करें वीडियो। और मेरा सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, सब कुछ कर दो। तो बस प्लीज सब्सक्राइब कर दो जिसने नहीं करा। तो अब आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। सो कीप हसलिंग एंड स्टे फिट। लव यू ऑल। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहाँ मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे। हमसे क्या ही पाओगे तुम दिल दुखा के, हम तो इसकी भी नज़म बना के प्यार लूट जाएंगे।